नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, निमाड़ क्षेत्र के लिए भविष्य में जीवन रेखा बनने वाली इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन काफ़ी लंबी मनुहार के बाद में अब जाकर फाइनल स्वीकृत हो चुकी है। पिछले वर्ष सितंबर महीने में इसकी अंतिम स्वीकृति केंद्र सरकार CCEA कमीशन के द्वारा दी गई थी। तब से इस परियोजना को बनाने के लिए विभिन्न प्रारंभिक गतिविधियाँ तेज हो चुकी थी। शुरू में ही इस परियोजना को PM गतिशक्ति परियोजना के अंतर्गत विशेष परियोजना का दर्जा प्राप्त हो चुका था। इसी के हिसाब से इसके भूमि अधिग्रहण के लिए जो पूरी तस्वीर है वह साफ हो चुकी। हमने विभिन्न वीडियो आप सभी के लिए बताए थे। मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र राज्य में भी कुल 6 जिलों से होकर यह परियोजना गुजरने वाली है। 18,036 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाना है। साथ ही इस परियोजना को 2029 तक हर हाल में पूरा करने का जो लक्ष्य है रेलवे विभाग बता रहा है। 1420 हेक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण इस हेतु किया जाने वाला है, जिसकी प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इंदौर मनमाड़ रेल समिति के श्री मनोज मराठे जी के द्वारा हाल ही में इस परियोजना के लिए सेंधवा में माल गोदाम बनाने की मांग और धुलिया में उद्योग क्षेत्र विकसित करने की मांग उठाई है। उन्होंने अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी से मुलाकात की तथा इस परियोजना की प्रारंभिक गतिविधियों से उनको अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सेंधवा में यार्ड निर्माण होने से इस क्षेत्र में रोजगार के नए साधन खुलेंगे। बड़े बड़े गोदाम तथा अन्य निर्माण कार्यों के साथ साथ परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जो क्षेत्र के व्यापारी है उनका माल भी दूर दूर तक जा सकेगा, जिस पर आर्य जी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए उनकी बात उच्च स्तर तक पहुंचाने की बात कही है। तो कुल मिलाकर इस परियोजना के लिए विभिन्न प्रयास अपने अपने स्तर पर किए जा रहे हैं। सभी प्रयासों के कारण ही यह परियोजना स्वीकृत हुई है। इसलिए जो भी डिमांड आ रही है निश्चित तौर पर इस परियोजना को बनाने हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके मध्य प्रदेश में माल गोदाम बनाने की योजना जो पूर्व में थी वह केलोद और धार जिले के गैसपुर खेड़ी में थी और महाराष्ट्र के धुले और मालेगांव में भी बनाने की थी। सेंधवा में भी यदि इस तरह की गतिविधियां होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ के नागरिकों को और व्यापारियों सहित उद्योग धंधों को काफ़ी फायदा मिलेगा। इस परियोजना को बनाने के लिए 18,036 करोड़ रुपये का जो बजट है वह जुटाना एक बड़ी चुनौती रहेगी। अगले 5 वर्षों में इसका निर्माण कार्य भी पूरा करना है। इस वर्ष का जो बजट है वह अभी फ़िलहाल में उसकी स्थिति रेलवे के मामले में क्लियर नहीं हुई है। इस परियोजना की 18,036 करोड़ रुपए में से कितनी राशि दी जाती है, यह एक बहुत बड़ा सवाल इस परियोजना के शुभचिंतकों के मन में आ रहा है, क्योंकि इस परियोजना के लिए न्यूनतम राशि कम से कम 3-4 हज़ार करोड़ रुपए प्रारंभिक तौर पर मिलना चाहिए। ऐसा रेल संघर्ष समिति के श्री मनोज मराठे जी के द्वारा अपनी चर्चा में हमें बताया। क्योंकि इस परियोजना की लागत इतनी ज़्यादा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है वह 13,628 करोड़ रुपए का है, वहीं महाराष्ट्र का हिस्सा करीब 4,408 करोड़ रुपए का है। मध्य प्रदेश के हिस्से के खर्च में 10% भागीदारी यानी कि 1362.80 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी और बाकी का केंद्र सरकार उठाएगी। महाराष्ट्र सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं रहेगा। तो जो पूर्व में इसको शेयरिंग पद्धति से बनाया जा रहा था, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार सहित जो प्राइवेट भागीदारी से परियोजना बनाई जा रही थी, इस वजह से काफ़ी अड़ंगे इस परियोजना में आए, परंतु अब जाकर इसको बनाने हेतु फाइनल स्वीकृति मिल चुकी है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इंदौर से मुंबई की दूरी कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण रेल मार्ग, जिससे कि बड़वानी और खरगोन जिले रेलवे नेटवर्क पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। धार जिले में भी इसका एक बड़ा हिस्सा होकर गुजरेगा, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। 30 नए रेलवे स्टेशनों की आधारशिला इस परियोजना में रखी जानी है, जिससे लाखों आबादी को, क्षेत्रवासियों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस परियोजना को बनाने के लिए टेंडरों के खुलने का सिलसिला शुरू होता है और ज़मीन अधिग्रहण की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है वह धरातल पर आ पाती। और साथ ही जो इसके बजट आवंटन की बात है उस पर हमारी विशेष निगाह बनी हुई है। कब तक पिंक बुक जारी होती है और इसका क्या आवंटन होता है, यह एक बड़ा सवाल है। और भी अपडेट इस परियोजना के साथ में रेलवे बजट की जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो की जानकारी अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।